कच्चे चावल है जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनको क्या करना है, अभी मॉक लगाना है, ज़्यादा फोकस करना है मॉक में, क्योंकि आपका ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने ये कैलेंडर देख ही लिया होगा जिसमें आपको पता लग गया होगा कि पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आईपीएस पीओ का होने वाला है अगस्त के महीने में। और ये अगस्त के महीने में जो है वो आपको प्रीलिम्स मिलने वाला है। उसके बाद मेन जो है अक्टूबर 12 को है। ये जो शेड्यूल था पहले, ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का था, लेकिन अब आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो है डेट चेंज कर दिया गया है। आरआरबी पीओ नवंबर में पहुंच चुका है और आरआरबी क्लर्क के बारे में बात करें तो दिसंबर में पहुंच चुका है। आरआरबी क्लर्क और पीओ का तो शिफ्टिंग हुई है, इसके साथ जो आईपीएस का जो क्लर्क का एग्जाम है जिसका नाम इन्होंने चेंज करके कस्टमर सर्विस एस्टिट्यूट रख दिया गया, इसका एग्जाम भी आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम जो भी शेड्यूल कैसा रहना चाहिए आपका वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे हम समझेंगे कि कैसे जो है आपको ये टोटल 62 डेज में कैसे आपको प्लान करना है। 62 डेज नहीं, ऐसे 61 है, लेकिन आप 60 दिन मान के चलते हैं कि 60 दिन के अंदर आपको कैसे कैसे प्लान करना है सब कुछ, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले समझते हैं कि एग्जाम कब है आपका आईपीएस पीओ। आपको मिलेगा आईपीएस पीओ जो है आपका एग्जाम वो मिलेगा अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में आपका आईपीएस पीओ का एग्जाम है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ आईपीएस पीओ, अगस्त के भी 17-18 तारीख जो भी है इधर है। और बात करें कि आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स है और आईपीएस पीओ का जो मेंस है वो आपको मिलेगा 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये अक्टूबर हो गया और इसी अक्टूबर के महीने में ही आपका जो है आईबीपीएस क्लर्क का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको आईपीएस क्लर्क और पीओ दोनों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, याद रखना। और अगर बात करें अभी के टाइम पे, तो अभी ये जून चल रहा है, जून मिड पहुंच गया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 15 दिन के आसपास ही टाइम है। उसके बाद जुलाई में जो आपको पूरा का पूरा टाइम मिल जाएगा 31 दिन का, और यहाँ पे आपके पास कुछ 17 दिन 16 दिन के आसपास टाइम रहेगा प्लेन्स का। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट की अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे अभी के जो तैयारी कर रहे होंगे। एक तो होंगे जो कि एकदम ही फ्रेशर होंगे, आईपीएस पीओ की जो तैयारी कर रहे होंगे, दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे आईपीएस पीओ में। एक जो नई नई दुल्हन की तरह जो है, नई जो दुल्हन की तरह जो फ्रेशर अभी अभी कच्चे अंडे से निकले होंगे, कॉलेज से निकले होंगे वो। और एक दूसरे जो कि कच्चे चावल होंगे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे प्लेन्स देख रखे होंगे या जिन्होंने पिछले साल प्लेन्स निकाले होंगे वो। तो दोनों के अलग अलग स्ट्रैटेजी होने वाली है। कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी होने वाली है उसको हम समझते हैं। ठीक है, टोटल 7 दिन का टोटल स्ट्रैटेजी होने वाली है, हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि जून के महीने में आपके पास टोटल कितने दिन है, 15 दिन है। उसके बाद जुलाई के महीने में आपके पास कितने दिन है, 31 दिन है। अगस्त के महीने में कितने दिन है, आप अगस्त के महीने में 15 दिन मान लेते हैं, बाकी आप ट्रैवल लेवल करोगे अगर 17 तारीख से एग्जाम होगा उसके लिए, तो आपके टोटल इधर 60 दिन के आसपास हो गए। 61 होता है लेकिन 60 दिन के आसपास बनते हैं इसको। तो इसमें देखोगे कि जो भी कच्चे चावल है पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर फ्रेशर के ऊपर बात करते हैं जो अभी अभी निकले कॉलेज से, उनके बारे में। जो भी कच्चे चावल है जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनको क्या करना है, अभी मॉक लगाना है, ज़्यादा फोकस करना है मॉक में, क्योंकि आपका ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब किसी वजह से रह गए होंगे, आपकी गलती हो गई होंगी, उनको सुधारो। या तो अभी पता ही है क्या हो रहा है, आईपीएस ने जो अभी एग्जाम कंडक्ट कराया एसबीआई क्लर्क का, उसमें पता लग गया होगा क्या हुआ है। और सेम चीज़ जो आईपीएस पीओ में पिछली बार भी हुआ था, नॉमिनेशन का चक्कर, तो वो सब की वजह से जिनका एग्जाम नहीं निकला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको फोकस करना है कि 2 मॉक लगाने के लिए, डेली 2 मॉक लगाओ। उसमें से एक मॉक जो है आईपीएस पीओ का होना चाहिए और एक मॉक जो है आईबीपीएस क्लर्क का होना चाहिए। क्लर्क और पीओ को एक साथ लेते हुए जाते रहो। और ट्राई करना कि आपका जो ये जून और जुलाई का महीना है, जून और जुलाई का महीना है, यही महीने में आपको जो है, जो आपने टॉपिक अब तक छुआ नहीं है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अर्थमेटिक आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीआर जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है कि आपको जो है अर्थमेटिक और सीआर ये दोनों कंप्लीट करते हुए चलना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स करते हुए जा रहे हो, प्रीलिम्स का मॉक लगाना है, लेकिन इसके साथ मेंस का तैयारी जरूर करना है। ऐसा नहीं प्रीलिम्स करते जा रहे हो, मेंस की तैयारी ना करो। ये प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाए तो मेंस क्लियर नहीं करोगे तब तक एग्जाम आपका नहीं निकलेगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए प्रीलिम्स मत करते जाओ, मेंस की तैयारी करते रहो। प्रीलिम्स के लिए मॉक लगाओ, मेंस के लिए जो है कोई बुक मिलता है वहाँ से लगाओ, या तो गाइडली का जो बंडल पीडीएफ आता है वो खरीद सकते हो, खरीद लो, या तो फ्री में जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो वहाँ से भी अगर कर सकते हो तो वहाँ से भी कर लो। ठीक है, तो मेंस के लिए ये स्ट्रेटजी रहने वाली है जो स्टूडेंट जो पहले से जो कच्चे चावल है उनके लिए। मेंस ऐसा नहीं है कि हर दिन आप रीजनिंग कर रहे हो, हर दिन आप मैथ्स कर रहे हो। एक दिन रीजनिंग कर रहे हो तो बाद में दूसरे दिन मैथ्स कर लिया, तीसरे दिन इंग्लिश कर दिया, और ज़्यादा सारा टाइम मत देना, 1 घंटे के आसपास ही टाइम देना। ठीक है, तो अभी जून और जुलाई में आपका ये प्लान होना चाहिए। फिर अगस्त के महीने से जो है आपको कम से कम 3 मॉक जो है लगाना चालू कर देना। ज़्यादा मॉक के पीछे मत भागो, ज़्यादा मॉक लगाओगे तो मार्क्स कम होते रहता है, उससे से जो है डिमोटिवेशन होती है। तो 3 मॉक लगाना अगस्त के महीने में, अभी जो है 2 मॉक लगाते जाते रहो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो कच्चे चावल हैं जो अभी अभी जो है निकले हैं अंडे से, उनके बारे में। कच्चे चावल के ऊपर बात कर ली, अब बात करते हैं जो अभी भी अंडे से निकले हैं, फ्रेशर्स। आपको क्या करना है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीखने हैं। कंसेप्ट इन द सेंस अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करो, डीआई को स्ट्रॉन्ग करो। उसके साथ जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग में क्या क्या आपको स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग में आपको पजल स्ट्रॉन्ग करना है। पहले तो पजल सीखो कैसे बनता है। उसके बाद आपको सीखना है जो सिलॉग्स रहता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जैसे कोडेड
चाइनीज़ कोटेड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आपको मॉक में शिफ्ट करना है। अभी के टाइम पे एक एक मॉक लगाते जाओ, और मिड जुलाई जब आ जाएगा उसके बाद से 2-2 मॉक लगाते हुए चलते जाना। और एग्जाम जब सामने हो तो आपको 2 लगा पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 तो कंपल्सरी लगाते हुए चलना है अगर आपको कंप्लीट करना है जो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तब, ठीक है। और बात करें जीए के बारे में, जीए की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मैं मोस्टली जीए पढ़ाता हूँ तो जीए के बारे में बताता हूँ। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको जीए, अभी बात करें तो अगस्त में, अक्टूबर में एग्जाम है, तो जीए आपको अप्रैल के महीने से तैयारी करते हुए चलना है। तो पहले जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जीए लास्ट 6 मंथ से पूछा जाता है, तो लास्ट 6 मंथ की तैयारी करनी है। अप्रैल पहले करो, फिर मई करो, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका 6 महीने प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अभी से तैयारी करना चालू कर देना करंट अफेयर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर होगा उसके बाद सोचेंगे करंट अफेयर्स क्लियर करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। कर भी लोगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बेटर है कि अभी से प्रिपरेशन करते जाओ, क्योंकि अभी आपके सफिशिएंट टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर बात करें जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, तो आपको जो है ना अभी प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है, ना कि मेंस में, ठीक है। प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करते हुए चलोगे, प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी जो मेंस दे पाओगे, और तभी जो है जीए पढ़ने का कुछ फायदा भी है। और बात करें प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए जाओ, और जब मिड जुलाई आ जाएगा, मिड जुलाई या जुलाई 20 तब जगह आपको जो है जीए पढ़ना चालू करना है, ठीक है। तब जीए पढ़ना चालू करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा जो पेंडिंग जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका जब प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप जब 80% कर लोगे या 70% कर लोगे, तब आपका जब प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो आप अपने आप की जो जीए है वो भी खत्म कर लोगे जल्दी से जल्दी। क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनमें ज़्यादा जोश होता है एज़ कम्पेयर टू जो कच्चे चावल होते हैं ये, ठीक है। कच्चे चावल ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाई करके थक चुके होते हैं, तो इनमें जोश कम होता है, तो इसके लिए इनको पहले से तैयारी करते हुए जाना है। लेकिन जो फ्रेशर है उनमें जोश ज़्यादा होता है, तो आपको जो जीए है वो बाद में पढ़ना है, अभी मत पढ़ोगे तब भी चलेगा, और बाद में जो है पूरा फोकस करते हुए चलना है। मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर दूँ कैसे जो आपको पूरा तैयारी करनी है, ठीक है। थोड़ा खराब हो गया चीज़ें। जो फ्रेशर है और जो कच्चे चावल है जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है कि जो जून का महीना है, उसके बाद जो जुलाई का महीना है, उसका जो अगस्त का महीना है, ये 3 महीने ही आपके पास प्रीलिम्स के लिए। तो जो कच्चे चावल है उनको तो 2-2 मॉक्स लगाते हुए चलना है, और जब अगस्त के महीने आएगा तो उसमें 3 मॉक लगाते हुए चलना। हाँ, मॉक के बारे में बात करें तो मॉक आप गाइडली का यूज़ कर सकते हो, गाइडली का मॉक बहुत अच्छे रहते हैं, एग्जाम लेवल देते हैं लोग। उसके बाद ऑली बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी जो भी यूज़ करना है, लेकिन 2 मॉक होना बहुत ज़रूरी है बैंक एग्जाम में स्पेशली। तो ये 2 मॉक यूज़ कर सकते हो। गाइडली की जो है बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम दोनों मॉक्स में, वो भी मैं आपको बताता हूँ इधर ही। गाइडली में जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना वो बहुत अच्छा करवाते हैं। रीजनिंग आपको लगेगी एग्जाम में एग्जाम लेवल मिलता है, पर एग्जाम जैसे रीजनिंग है उस तरह से। मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में कभी अच्छा कर देते हैं कभी खराब कर देते हैं। और इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश सबसे खराब रहता है गाइडली का, ठीक है। इंग्लिश अच्छा नहीं रहता गाइडली का। बात करें ऑली बोर्ड की, तो ऑली बोर्ड में जो है इंग्लिश अच्छी रहती है, ठीक है, और मैथ्स अच्छी रहती है, क्वांट जो रहता है वो पार्ट भी अच्छा रहता है, लेकिन इनका रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो खराब रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ एडवांटेज दोनों मॉक्स में, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और ऐसे नहीं कि सारे के सारे मॉक्स अच्छे रहते हैं। अगर बात करें 20 मॉक दे रहे होंगे तो उसमें से मान सकते हो कि 12 से 15 जो अच्छे होंगे, और बाकी सारे 12 से 15 या 10 से 12 ही जो अच्छे रहते हैं, बाकी सारे फालतू मॉक्स होते हैं, ठीक है। ना ही वो एग्जाम लेवल होता है और ना ही कोई रिलेवेंट रखता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन फालतू के रहते हैं उसमें। तो सब कोई भी मॉक ले लो, सब में यही प्रॉब्लम है, तो इसको इग्नोर करते हुए चलो तो ये अच्छा है। तो मैंने आपको मॉक के बारे में बता दिया, और आपको शेड्यूल बता दिया जो कच्चे चावल है इनके लिए। और जो कच्चे चावल का, हाँ, एक और चीज़ करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स आपको अप्रैल के महीने से पढ़ते हुए जाना है। और बात करें जो फ्रेशर है इनके लिए कि आपको एक एक मॉक लगाते हुए जाना है अभी के टाइम पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कंसेप्ट पढ़ने का। कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ना ही मॉक के ऊपर। उसके बाद आपको जो है शिफ्ट करना है जुलाई के मिड से 2-2 मॉक लगाने में, और अगस्त के टाइम पे तो 3-3 मॉक लगाने पे चालू कर दो, तभी जो है एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तभी जो है इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है एग्जाम में जो पार्ट ले पाओगे, जहाँ पे 8 लाख या 10 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं, और वैकेंसी कितनी होती है, मुश्किल से 3,000-4,000 वैकेंसीज आएंगी। और इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा कुछ जुलाई के जो फर्स्ट वीक है वहाँ पे, या तो जुलाई के सेकंड वीक पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 से 4,000 वैकेंसी मिलने वाली है। और देखो 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुतों का सपना टूटता है। तो जो फ्रेशर है, अगर आपका सपना नहीं टूटना, तभी से मेहनत करना चालू कर दो, और जीए पढ़ना जो है जुलाई से चालू करना, बिकॉज प्लेन से क्लियर नहीं होगा, जीए पढ़ के करोगे क्या। बेस्ट ये है कि अभी मत पढ़ो, बाद में पढ़ोगे तभी चलेगा। और 10 लाख का कंपटीशन है, 10 लाख में देखोगे जो कच्चे चावल है वो भी आएंगे, जो फ्रेशर है वो भी आएंगे, और जो जॉब शिफ्ट भी करना चाहते हो क्लर्क हैं वो भी आएंगे, ठीक है। सारे के सारे आते हैं IPS PO के लिए, तो इसी के लिए जो है ज़्यादा फोकस कर चलना है। और जो भी 2 मॉक लगा रहे हो, हाँ, यहाँ पे मैं सच चीज़ भूल गया कि जो भी 2 मॉक लगा रहे हो जो कच्चे चावल है, इसमें से एक आपका PO का होना चाहिए और एक आपका क्लर्क का होना चाहिए, ठीक है। और जो फ्रेशर है जो 1 मॉक लगा रहे हैं, ये मोस्टली क्लर्क का लगाओ। उसके बाद जुलाई से जो लगाओगे वो PO और क्लर्क दोनों को लगाते हो चलो, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें कैसे जो है प्रॉपर आपको जीए के लिए पढ़नी चाहिए चीज़ें। और जीए के बारे में बात करें तो मैं जीए के लिए पढ़ाता हूँ माइंड मैपिंग कंटेंट। तो अगर आपको चेक करना है तो मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, इवन टेलीग्राम भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे जो है जीए का कंटेंट दिया गया है। और पिछली बार के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ से कुछ 128 स्टूडेंट पिछले बार सेलेक्ट हुए थे, और इस बार उम्मीद है कि इससे ज़्यादा ही होंगे। SBI क्लर्क में भी हमारे यहाँ से 20 सेलेक्ट हो गए थे, और जीए में जो है हमारे यहाँ से 30+ क्वेश्चन हर साल हर एक एग्जाम्स में आ जाते हैं। SBI क्लर्क का जो 10 तारीख का सेकंड शिफ्ट था जो हार्ड था, उसमें हमारे क्वेश्चन कम आए थे,
और उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी थी, 18 के आसपास आ गए थे क्योंकि कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो अब बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स थे उनसे करते तब भी आपसे नहीं हो पाता था, और 18 मारे हमने तब भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 300 पेज का जो है कंटेंट प्रोवाइड कर दिया और बाद में बोला कि आया तो आया, नहीं आया तो भाड़ में गया। ऐसा मेरा कुछ चीज़ नहीं है। मैं आपको मंथली 120 से 130 पेज का प्रोवाइड करता हूँ, और यही से जो है चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि जो डिटेल में पूछा जाता है वो आपको पता होगा कि नेशनल बैंक से पूछा जाता है। बाकी जो है आपके लिए जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद अवार्ड हो गया, उसके बाद बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन एक एक करके बनते हैं। तो यहाँ से जो एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से कंटेंट बनाया जाता है, और जो ज़्यादा डीप में पूछा जाता है नेशनल बैंकिंग, यहाँ पे आपको डीप में ही सब कुछ पढ़ाया जाता है और दिया जाता है कंटेंट। ठीक है, तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं आपको जीए का जो स्ट्रेटेजी है वो बताऊंगा। अभी के लिए वीडियो इतना रखते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट जीए कंटेंट जो है माइंड मैपिंग देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल। अभी के लिए रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।